बैतूल के मांडवी में एक 8 साल का बच्चा गहरे बोरवेल में गिर गया है, जिसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी मिलते ही मौके पर प्रशासनिक टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अधिकारी लगातार मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बता दें कि किसान सुनील दियाबर ने 8 दिन पहले खेत में 400 फुट गहरा बोरवेल करवाया था, लेकिन इस बोरवेल में उनका बेटा गिर गया, जिसको बचाने के लिए फिलहाल अभियान चल रहा है। तमाम लोग वहां पर पहुंच गए हैं। ये ताजा तस्वीरें वहां की जो सामने आई हैं आपको दिखा रहे हैं। करीब 12 सेंटीमीटर का ये बोर बताया जा रहा है, 400 फीट गहरा है। न्यूज स्टेट पर सबसे पहले तस्वीरें आपके सामने। दुआओं का दौर भी जारी है। ये वो गड्ढा है जिसमें बच्चा गिरा है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। 50 फीट के आसपास ये बच्चा फंसा हुआ है, ऐसी जानकारी है। 8 साल का बच्चा हालांकि अपनी बात बता सकता है, और ये कहा जा रहा है कि आसपास के लोगों ने जब उसकी आवाज सुनी थी तभी पता चला कि बच्चा बोरवेल में गिर गया है। आला अधिकारियों के मौके पर पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। राजेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जो अपडेट कर रहे हैं, एक बार फिर से जुड़ गए हैं। राजेश, अभी ताजा जानकारी क्या है, बच्चे की स्थिति क्या है? देखिए, अभी बच्चे की जो है आवाज सुनाई पड़ रही है, और जो वहां पर मौके पर इस समय तहसीलदार और वहां टीआई मौके पर हैं, ग्रामीण मौके पर हैं। बोर जो है, जो घटना स्थल है, उसके आसपास बैरिकेड्स बना दिए गए हैं, जिससे ग्रामीणों की भीड़ वहां पर ना पहुंचे और किसी तरह से बोर के धसकने की कोई आशंका जो है वो ना हो। इसको लेके एहतियात बढ़ता जा रहा है, सुरक्षा बढ़ती जा रही है, और अभी फिलहाल रेस्क्यू के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। तो कुछ लोग जो हैं वो बोर में के मुंह पे जाकर झांक कर देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बच्चे की आवाज सुनने की। तो फिलहाल अभी रेस्क्यू कितनी देर में शुरू होता है और कब तक वहां पर ये सब सामग्री जो वाहन है या जो सामग्री रेस्क्यू में लगना है वो पहुंचती है, इसका इंतजार है। फिलहाल स्थानीय स्तर पर जो प्रयास किए जा सकते हैं वो प्रयास जारी हैं। राजेश, ये कहा जा रहा था कि 2 जेसीबी मशीनों को वहां भेजा जा रहा है। क्या अभी तक ये मशीनें नहीं पहुंची हैं? क्या अभी तक ऑपरेशन रेस्क्यू शुरू भी नहीं हुआ है? देखिए, जेसीबी मशीन तो वहां पहुंच चुकी हैं, और दरअसल जब तक एक्सपर्ट जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो रेस्क्यू करेंगे कि कैसे कहां से खुदाई शुरू की जाएगी, कैसे वहां तक बच्चे तक पहुंचा जा सकेगा, इन सब को लेकर जैसे ही सब पूरा सलाह मशवरा होगा तब उसके बाद ये काम शुरू होगा। फिलहाल जो हम तस्वीर देख रहे हैं उसमें तो सिर्फ रेस्क्यू की तैयारी का नजारा ही देखने को मिल रहा है। राजेश, एक सवाल जो अहम हो जाता है, क्योंकि ठंड का मौसम है, हालांकि ये बोरवेल 400 फुट पर हुआ है, इसका मतलब ये है कि शायद पानी बहुत नीचे है वहां पर, और 50 फीट पर अगर ये बच्चा फंसा हुआ है तो हो सकता है कि पानी ना हो, लेकिन फिर भी इसको लेकर बच्चे ने अंदर से कुछ बताया हो कि वो पानी के अंदर है, पानी या बीच में ही कहीं फंसा हुआ है? क्योंकि अगर पानी के अंदर है और ये ठंड का मौसम है तो बहुत घातक हो सकता है बच्चे के लिए। देखिए, ये बोर की जो साइज है वो 12 इंच है, उसका जो मुंह है, चौड़ाई है वो 12 इंच है, और निश्चित तौर पे पानी नीचे होता है, इसलिए इतना गहरा बोर कराया जाता है। और इसका मुंह खुला हुआ था, इसमें किसी भी तरह की सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, इसमें केसिंग नहीं डली थी, क्योंकि जब भी बोर होते हैं तो उसमें केसिंग डाली जाती है और केसिंग के ऊपर ढक्कन लगा दिया जाता है, जिससे उसमें कोई वस्तु या कोई सामान जाए नहीं या किसी तरह से बच्चा ना गिरे। लेकिन इस बोर में ऐसी कोई इंतजाम नहीं किए गए थे, बोर खुला हुआ था, तो इसको लेके निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लापरवाही है और एक बच्चे की जान पर बन पड़ी है। राजेश, खुला इसको क्यों छोड़ा गया था? क्या पानी नहीं निकला था यहाँ से? कारण कुछ और है या काम अभी चल ही रहा था यहाँ पर? अभी फिलहाल इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो लोग हैं वो बच्चे को निकालने में लगे हुए हैं। जो खेत का मालिक है उससे बात नहीं हो पा रही है कि आखिर बोर को क्यों छोड़ा गया था, लेकिन फिर भी यही बताया जा रहा है कि शायद उसमें पानी नहीं निकला था और इसलिए छोड़ दिया गया था। लेकिन अभी ये बात किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, इसलिए इसको अभी सत्य नहीं माना जा सकता है। फिलहाल ये सब बातें उस समय स्पष्ट होंगी, जैसे ही बच्चे बाहर आएगा तो तभी जांच का विषय है कि इस बोर को ऐसे छोड़ा गया था, पानी नहीं निकला था। बिल्कुल, कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। राजेश, आप बने रहिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखा दें कि किस तरीके से आसपास का ये पूरा इलाका, जहां पर खेत के अंदर ये 400 फीट गहरा बोरवेल बना हुआ था और इसको खुला छोड़ दिया गया, और इसके बाद जिसने ये बोर कराया था उन्हीं का बेटा
इस बोर में गिर जाता है। बैतूल के मांडवी का यह पूरा मामला था, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 साल का बच्चा इस गहरे बोरवेल में गिर गया है, जिसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आठनेर ब्लॉक के मांडवी गांव की यह घटना है। प्रशासनिक टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और बच्चे के करीब 50 फीट फंसे होने की आशंका है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। तुरंत ही जेसीबी मशीन भेजने की बात सामने आई थी, लेकिन आसपास लोगों का जमावड़ा है और इन्हीं लोगों को रोकने के लिए, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे, कि वहां पर बैरिकेडिंग की गई है उस बोर के आसपास, ताकि कोई भी व्यक्ति ना जाए, क्योंकि मिट्टी धसी और वो बच्चे के ऊपर गई तो वो भी घातक हो सकता है। अभी ज्यादा कोई इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि राहत की बात फिलहाल यही है कि बच्चे की आवाज सुनी गई है और इसी से ये पता भी चला कि बच्चा बोर के अंदर है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि बोर की जो गहराई है वो बहुत ज्यादा है। ये वो बोर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसी में ये बच्चा गिरा है और आसपास लोगों की जैसे ये खबर फैली, भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। शासन प्रशासन तक भी ये जानकारी पहुंचाई गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। और कुछ दिन पहले भी छतरपुर से मामला सामने आया था, इससे पहले छत्तीसगढ़ से मामला सामने आया था जब राहुल साहू बोरवेल में गिरा था। उसके बाद न्यूज स्टेट की मुहिम भी थी और हमने लगातार ये प्रयास किए थे कि लोग जागरूक हों, लोग इस तरीके से इन बोर को खुला ना छोड़ें। लेकिन उसके बावजूद देखिए लापरवाही होती है और कई बार ये लापरवाही खुद पर भारी पड़ जाती है, जैसा कि यहां भी देखने को मिला। और उस अभियान के जरिए हमारी कोशिश यही थी, हमने सरकार से भी लगातार सवाल पूछे थे और ये कहा था कि इस तरह के बोर की जांच होनी चाहिए, नियम कायदों का भी हवाला दिया जा रहा था। उस वक्त कार्रवाई की बात भी कही जा रही थी, लेकिन हुआ क्या, एक और बच्चा अब बोर में गिर गया है और अब उससे निकालने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन सवाल फिर वही पूछा जाएगा, हालांकि अभी दुआएं जारी हैं बच्चे के लिए, लेकिन सवाल तो जरूर पूछा जाएगा कि आखिरकार ये बोर खुले क्यों रहते हैं, क्यों जब एक्शन की बात कही जाती है फिर एक घटना घट जाती है। ये सवाल फिलहाल बना हुआ है और ये 2 तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक वही बोर है जिसमें 8 साल का बच्चा फंसा हुआ है, जिसके लिए लगातार प्रार्थनाएं हो रही हैं कि ये बच्चा जल्द से जल्द बाहर आ जाए। दूसरी तस्वीर आप देखिए, लोगों की भीड़ जमा है, लोग भी चिंता में हैं। छोटा बच्चा है जो कि अभी गिर गया इस बोर के अंदर और उसको बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, तमाम नियम कायदे हैं, लेकिन उसके बावजूद घटनाएं घट रही हैं, मामले थमते नजर नहीं आ रहे और ये एक और मामला सामने आ गया है। राजेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश, अब तो अंधेरा भी हो गया है और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है, लगभग 1.5-2 घंटे तो खबर आए हुए हो गए हैं, उससे पहले का ये पूरा मामला है। क्यों देर हो रही है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने में? ऑपरेशन शुरू हो गया है। स्थानीय स्तर पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सकता है, वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है। कुछ तस्वीरें अभी अभी आई हैं ताजा, वहाँ पर लाइटिंग का इंतजाम किया गया है। पुलिस की टीम और एसडीआरएफ की टीम वहाँ पहुँच चुकी है और जल्दी मतलब इसमें रेस्क्यू जो है एसडीआरएफ की जो टीम है वो करेगी और वो मौके पर पहुंच गई है। और आपको ये भी बता दें कि अभी ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जो बच्चा गिरा है उसके पिता का ही ये खेत है या किसी दूसरे का खेत है। इसमें भी अभी डाउट की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल क्या प्रशासन सिर्फ बच्चे को फोकस कर रहा है, बच्चे को निकालने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, इसलिए ये सब चीजें सामने नहीं आ पा रही हैं। इस बच्चे का नाम तन्मय साहू है, इसकी उम्र 8 साल बताई जा रही है और इसके रेस्क्यू की भी तैयारी शुरू हो गई है। ठीक, अभी तैयारियां शुरू हुई हैं जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं और एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को बता दें। एक चीज ये क्लियर नहीं है कि जिस बोर में गिरा है ये बच्चा और जहां खेत है ये परिवार वालों का है या नहीं, ये भी हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि अभी तक के स्पष्टीकरण इस पर नहीं आया। पहली प्राथमिकता बच्चे को बचाने की ही है वहां पर। लेकिन राजेश, इससे पहले हमने देखा है छतरपुर वाले केस में भी बच्चे को लिफ्ट करने की कोशिश भी ऊपर हो सकती है। टनल बनाने का एक रास्ता है जो अमूमन अपनाया जाता है, लेकिन क्या लिफ्ट करने की कोशिश की सीधे उसे ऊपर खींचा जा सके, क्या ऐसी संभावनाएं दिखती हैं इस बोर के साइज को देखते हुए? देखिए, संभावनाएं सभी तरह की हैं क्योंकि ये बोर जो है वो 12 इंच चौड़ा है, तो रस्सी डाल के भी बच्चे को निकाला जा सकता है। फिलहाल कितना सुरक्षित रहेगा रस्सी डाल के निकालना या कितना असुरक्षित रहेगा, इस पे भी विचार करना होगा।
क्योंकि मिट्टी उसमें केसिंग नहीं डली हुई है और कहीं पैर फिसलने से मिट्टी और अंदर जा सकती है या कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसको सुरक्षित तरीके से निकालने के लिए अब चूंकि वहां पे एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है और ये टीम जो काफी एक्सपर्ट होती है इस तरह रेस्क्यू करने में, तो कुछ ना कुछ उनके द्वारा इस पर सोचा जाएगा। और अभी अभी वहां पर एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है, तो पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। बस बच्चे को निकालने को लेकर जो भी संभव हो सकता है वो प्रशासन कोशिश कर रहा है। प्रशासन की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, ये हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। शुक्रिया राजेश आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। आगे भी दर्शकों को जो तमाम अपडेट हैं वो हम लगातार देते रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रात मुख्यमंत्री निवास पर अपने सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई।